अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, बात करेंगे हम ट्रेजर फंड के हवाले से कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले कोई 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तकरीबन सबको ही एक मसला आ रहा था कि रिजर्वेशन जो नहीं लग रही थी, कि जब भी आप रिजर्वेशन लगाते थे तो आपकी ओपनिंग पे आ जाता था और आगे आपकी रिजर्वेशन जो कंप्लीट नहीं होती थी। तो मैंने आपसे कल भी बताया था कि वो ऑपरेटिंग पे है, तो मसला तो एक आधे दिन में ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों को बताते जाएँ कि जो रिजर्वेशन का मसला आ रहा था ओपनिंग का, वो आज इसका मसला हल हो गया। तो आप लोग अपनी-अपनी रिजर्वेशन लगा सकते हैं। अच्छा, ये बात मैंने अपने ग्रुप में भी बहुत सारे दोस्तों को बताई थी, ये अपडेट मैंने शेयर कर दी थी कि जिनका रिजर्वेशन का मसला आ रहा था, वो अब अपनी रिज़र्व लगा सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने ये पूछा था कि जी, ये जो पुराने हमारे फंड हैं या पुराने जो हमारे मामलात हैं, जो छोटे यूज़र्स हैं उनकी तो रिज़र्वेशन नहीं लग रही, क्या उनकी भी लगना स्टार्ट हो जाएगी? नहीं जी, ये रिज़र्वेशन वही लोग लगा सकते हैं जिन लोगों ने डिपॉज़िट दोबारा किया था, अकाउंट न्यू बनाए थे, जब ट्रेज़र फंड आए थे। ये ट्रेज़र एनएफटी की रिज़र्वेशन नहीं है, ये ट्रेज़र फंड की है। तो ये वही लोग उन लगा सकते हैं जिन्होंने दोबारा डिपॉज़िट किया था, न्यू अकाउंट बनाए थे ट्रेज़र फंड में। तो या जिन लोगों ने टीयूएफटी टोकन लिए हुए थे 5,000 और 3,000, और ये कुल मिला के दोनों मिला के 8,000 टीयूएफटी टोकन हो गए थे जब टोकन का प्राइस ठीक थे। मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इनको आप स्वैप कर लें यूएसडीटी में, तो आपके 100 प्लस जो से आपको यूएसडीटी टोकन मिल जाएंगे। और उन लोगों ने स्वैप करके उसको, तो उन्होंने रिजर्वेशन लगानी शुरू कर दी थी। मतलब कि ट्रेजर फंड वाली जो सी आपके यूएसडीटी थे ना, उस पर जो आपकी रिजर्वेशन लग रही थी वो रुकी हुई थी, वो स्टार्ट होगी दोबारा। ठीक है ना? पिछले जो 2-3 दिन से रुकी हुई थी। जो पुराने ट्रेजर एनएफटी वाले हैं, जो आपके फंड है, वो अनलॉक नहीं हुए हैं, वो अभी लॉक्ड ही हैं। ठीक है? तो वो तो जब स्पैक लिस्टिंग का मामला अब उनके हल होंगे, या उससे पहले उनके दिल में ख्याल आ जाए कि कुछ का मामला हल हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह उस पे भी निज़ाम चलेंगे। लेकिन आप लोग उम्मीद ना हारें, आप लोग इस चीज़ की टेंशन ना लें। इंशाल्लाह अगर आपकी नसीब में होंगे, आपकी किस्मत में होंगे, तो अल्लाह ताला आप लोगों को वो ज़रूर आपके जो पैसे हैं, वो आपके अमाउंट है, आपके फंड है, इंशाल्लाह आप लोगों को वो मिलेंगे। क्योंकि ट्रेजर एनएफटी अभी है। ठीक है ना? ट्रेजर एनएफटी अभी खत्म नहीं हुई। आप लोग ये देख रहे होंगे कि ट्रेजर फंड की जो ऐप है, जो आप ट्रेजर एन आप खोलते हैं, तो वो भी ट्रेजर एनएफटी की है। मतलब ट्रेजर एनएफटी ऐप अभी है, मौजूद है। तो इसलिए हम इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग जो से दोस्त हैं, वो कमेंट्स में आके कहते हैं या इनबॉक्स में आके कहते हैं, जी ट्रेजर एनएफटी खत्म होगी हुई, आप लोगों को सीधी तरीके से क्यों नहीं बताते हैं कि ट्रेजर एनएफटी खत्म हो गई है? क्यों लोगों को आपने धोखे में रखा हुआ है? जी, हम धोखे में क्यों रखेंगे? जब ट्रेजर एनएफटी है, तो हम आपको कैसे कह सकते हैं जी ट्रेजर एनएफटी खत्म हो गई है? ट्रेजर एनएफटी खत्म नहीं हुई है। हम तो तब कहें ना जब कंपनी ही कह दे कि जी ट्रेजर एनएफटी खत्म, उसकी ऐप खत्म हो जाए, उसका सारे मामलात खत्म हो जाए। जब तक वो नहीं होते तो हम आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि ट्रेजर एनएफटी खत्म हो गई है। इंशाल्लाह जैसा आप गुमान करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। आप अच्छी उम्मीद रखें, अच्छी नीयत रखें, अच्छी सोच रखें। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, अगर हमारी किस्मत में होंगे, हमारे नसीब में होंगे, तो अल्लाह ताला हमें यहाँ से अता कर देगा। अगर यहाँ नहीं तो कहीं न कहीं से अल्लाह ताला अता कर देगा। हमारे जो नसीब में रिज़्क है, जो हमारी नसीब में चीज़ें हैं, अगर वो हमारे नसीब में है, तो उसको कोई नहीं छीन सकता। सबसे पहले तो आप लोग यकीन अल्लाह पे रखा करें। मैंने अक्सर अपनी वीडियो में कहा है कि ना तो आप मेरे पे यकीन करें, ना आप ट्रेज़र फंड पे यकीन करें, ना ट्रेज़र एनएफटी पे यकीन करें, ना आप टीयूएफटी टोकन पे यकीन करें, ना मैजिक एनएफटी किसी एप्लीकेशन पे यकीन ना करें। आप यकीन सिर्फ़ अपना अल्लाह पे रखें। ठीक है ना? जब आप लोगों ने अल्लाह पे यकीन अपना रख लिया, तो इंशाल्लाह मेरी ये चीज़ मानने की है, तो मैंने ये चीज़ देखी भी, आज़माई भी अपने आप पे, मेरा अल्लाह पे यकीन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे कभी भी कोई कमी नहीं हुई, कोई कभी मेरा नुकसान नहीं हुआ। अगर खुदा ना ख़वास्ता कभी कहीं से मेरा नुकसान हो भी जाता है, तो अल्लाह ताला कहीं न कहीं से मेरा उससे कई गुना ज़्यादा मुझे अता कर देता है। ये सारी बात आती है यकीन पे। तो डेज़र्ट फ़न की मैंने आप लोगों को बताया कि वो जो लोगों की रिज़र्वेशन नहीं लग रही थी, मैंने तो अपने ग्रुप में भी अपडेट जो सी उसकी वो शेयर कर दिया था, बता दिया था कि ये आप लोग अपना लगा सकते हैं रिज़र्वेशन अब दोबारा से। जिनकी ओपनिंग आ रही थी, वो उनकी ऑपरेटिंग पे लगी हुई थी, उनके मामलात जो भी थे, अल्लाह करे कि जो उनके मामलात बेहतरी के लिए वो हो रहे हों, उससे हमें फ्यूचर में कुछ अच्छा देखने के लिए मिल जाए, अल्लाह करे। क्योंकि अभी 5 तारीख तक हमारे पास टाइम है, जो कंपनी ने हमें 5 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है कि आप 5 तारीख को हम अनाउंसमेंट करेंगे कि यूएसडीटी के हमने विथड्रॉ देने या नहीं देने। अब बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं, जो सा कि इनबॉक्स में भी आके कि जी आप हमें ये बताएँ, पर्सनली बता दें हमें कि आपका तजुर्बा क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है कि हमें कभी ट्रेज़र एनएफटी या ट्रेज़र फंड की तरफ से यूएसडीटी में विथड्रॉवल मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, ये आगे चलेगी या नहीं चलेगी? देखिए, इसके बारे में मैंने सोचा कि मैं वीडियो में बता दूँ, वन बाय वन सबको क्या है मैं जवाब दूँगा, बहुत ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं। देखिए जी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, कोई मेरे पास गैब का इल्म नहीं है। मैं एक आम सा इंसान हूँ, आप जैसा ही हूँ, ठीक है ना? जैसे आप इस पे काम करते हैं, वैसे मैं काम करता हूँ। बस हमारे कुछ सोर्सेज़ होते हैं, कुछ तलक होते हैं, कुछ हमारा एक्सपीरियंस है, हमें काफ़ी टाइम हो गया हुआ है इस पे काम करते हुए। उस बिना पे हम आपसे बातें शेयर कर लेते हैं, आप लोगों को कुछ हम ज़्यादा बता देते हैं। तो देखें, अब उनके ज़हन में क्या है, हमारी किस्मत में क्या है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, या हमारी किस्मत में क्या है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अगर तजर्बे की बात करें, तो मैं यही समझता हूँ, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि अगर ट्रेज़र एनएफटी ने कहीं जाना था,
या जाना है या भागना है या ये स्कैम कर चुकी है, जो लोगों की बात है, ये मेरी बात नहीं, जो लोग मुझे इनबॉक्स में आके जो सवाल जवाब करते हैं या कमेंट्स में आके कहते हैं जी भाग गई है, ये हो गया, तो मेरा आज भी वही सवाल है कि अगर ये चली गई है तो ये प्रॉपर तरीके से चली जाए, कौन इसका कुछ बिगाड़ लेगा? क्या आप लोग, हम लोग इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर वो अभी भी मौजूद है, हमें शो कर रही है कि जी मैं हूं, बेशक मैं TUFT टोकन की सूरत में हूं, बेशक मैं ट्रेजर फंड की सूरत में हूं, बेशक मैंने आप लोगों के ज़हन में ये रखा हुआ है कि मैं स्पैक लिस्टिंग में हूं, जैसे स्पैक लिस्टिंग कंप्लीट होगी तो हम आपके पुराने फंड जो से दोबारा एक्टिव कर देंगे। अब ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोचते हैं और देखते हैं, तो हमारा दिमाग यही कहता है कि नहीं यार, ये दोबारा कम बैक करेगी ट्रेजर NFT, ठीक है ना? ये हमारी जो एक अपने तजर्बे के हिसाब से जो इसका हम एक सिस्टम सोचते हैं, समझते हैं, तो उससे तो यही लगता है कि ट्रेजर NFT कम बैक करेगी, लाजमी करेगी। क्योंकि जाना था तो चली जाती। आप लोगों के पैसे चले गए, हमारे चले गए, बेशुमार लोगों के मिलियन डॉलर्स चले गए जो ट्रेजर NFT के पास है, तो वो चली जाए। अब उसको क्या जरूरत है? वो ओपनली कह दें ऐप खत्म कर दे, एप्लीकेशन खत्म कर ले, कोई उसका कुछ नहीं कर सकेगा। तो अभी भी अगर है तो उम्मीद रखें यार, उम्मीद अच्छी रखें, जैसा आप गुमान करेंगे अल्लाह ताला वैसे ही अता करेगा। अच्छी सोच रखा करें, पॉजिटिव सोच रखा करें। मैं आपको जो बातें बताता हूँ, बहुत सारे लोग वही बात आके कहते हैं जी आप पॉजिटिव थे, नेगेटिव हो गए। जी मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ ट्रेजर NFT के हवाले से नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में कोई भी काम करता हूँ मैं उसको पॉजिटिव नजरिए से ही देखता हूँ, ठीक है ना? हाँ, उसकी जो सारी बातें होती है वो मैं आप लोगों से ओपनली डिटेल शेयर करता हूँ। अगर वो बातें आपको मेरी नेगेटिव लगे तो वो आपको एक अपनी सोच की बात है। मेरी काम होता है कि आप जैसे कि मैं पिछले दिनों पे, आप स्टार्टिंग के दिनों में मैं कहता था जी ट्रेजर NFT ऐसे है, बहुत अच्छे निज़ाम से चल रही है, ठीक है, ये है। उसके बाद जब TUFT टोकन की बारी आई, या उससे पहले भी जब ये ट्रेजर फंड में मैंने आप लोगों को डिपॉजिट करने से रोकना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे लोगों के एतराज़ात आ गए, जी आप नेगेटिव हो गए हो, अब आप नेगेटिव बातें करें, आप पॉजिटिव थे, आपको क्या हो गया, आप नेगेटिव क्यों हो गए, इसके खिलाफ क्यों हो गया? आपको सुन के तो हौसला मिलता था, अब आप ही डिसाइड करना। देखिए जी, मैंने डिसाइड कभी भी किसी को नहीं किया। मैंने कभी अपनी वीडियो में ऐसी, मेरी कोई एक वीडियो उठा के मुझे बता दे कि जिसमें मैंने कोई ऐसी बात की हो जिससे आपकी परेशानी में इजाफा हुआ हो। मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की। मेरा समझाता हूं मैं सिर्फ आप लोगों को मजीद डिपॉजिट करने से बचाता हूं, आप लोगों का मजीद नुकसान करवाने से होने से मैं बचाता हूं आपको। मैं ऐसे मशवरे देता हूं कि आप मजीद फंस ना जाए। अब उन मशवरों को आप समझे कि मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं, तो नहीं, नेगेटिव मैं अभी भी बात नहीं कर रहा हूं। शायद मुझे नहीं पता कि कोई आज के वक्त में इस टाइम पे कोई ट्रेजर NFT की कोई इस तरह की बात करे जिस तरह की मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर किसी का यही कहना है कि जी ट्रेजर NFT का खत्म हो गया, आखिरी सांस भी निकल गए हुए हैं। लेकिन मैं देखिए, अब ओपनली मैंने आपको बात बताई, एक अंडरस्टैंड करिएगा, समझिएगा, सोचिएगा। ट्रेजर NFT कुछ नहीं दे रही, अच्छा नहीं किया उसने, अपने जितने भी यूजर्स थे उनके साथ अच्छा नहीं किया, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। सारी बातें एक अलग है, ठीक है ना, सारी बातें ठीक है, अलग है। लेकिन वही बात आगे भागने वाली, अगर भागना है तो फिर भाग जाए सीधे तरीके से। अब ट्रेजर NFT को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा ना। अब तो ना कोई डिपॉजिट हो रहा है, ना कोई TUFT टोकन भी मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कोई खरीद रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी भी वो बीच में है, क्यों है? किस चीज का इंतजार है उसको? कोई तो ऐसा प्लान होगा, कोई तो ऐसे मामला होंगे, कोई तो ऐसा सिस्टम होगा। हम अच्छी सोच रखें, अच्छी गुमान करें, हम पॉजिटिव नजरिए से देखें। पॉसिबल है कि आगे जाके अल्लाह करे इंशाल्लाह को 5 तारीख को कोई अच्छी न्यूज आ जाए, USDT डॉलर की तरफ से कोई अच्छी विड्रावल के हवाले से कोई अच्छी न्यूज आ जाए कि जी हम विड्रावल उसके एक्टिव करने लगे। लेकिन अगर मेरे से पूछे, मुझे नहीं लगता कि USDT जो डॉलर है, ये USDT में विड्रॉल मिलना स्टार्ट होंगे, मुझे नहीं लगता। हाँ, मुझे क्या लगता है कि TUFT टोकन जो से ना, TUFT टोकन जो से उसके कुछ प्राइस अच्छे हो जाएंगे। इन्होंने असल में लेके चलना अपना TUFT टोकन, ठीक है ना? ये TUFT, ये NFT, ये फलान, ये सारा कुछ खत्म, ठीक है ना? फिलहाल ट्रेजर NFT वगैरह सारा कुछ खत्म रखेंगे। ये अपने TUFT टोकन को ही आगे लेके चलना चाह रहे हैं, जो मुझे लग रहा है, मेरे जो तजर्बे के हिसाब से मुझे जो समझ आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने TUFT टोकन को लेके चले। जिस तरह इन्होंने एयर ड्रॉप दिए 3,000 के, ठीक है ना, 5,000 के, इसी तरह कुछ मामला करें, ताकि जो ट्रेजर NFT वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऐसे छोटे यूजर्स थे जिनको मैंने मैसेज दिया, उन्होंने मेरे मैसेज पे अमल किया और उन्होंने अपने अकाउंट दोबारा एक्टिव कर लिए, ठीक है ना? ट्रेजर फंड से उन्होंने एयर ड्रॉप का फायदा उठा के, ट्रेजर फंड ने जो एयर ड्रॉप दिए थे उसका फायदा उठा के, छोटे यूजर्स ने जिन्होंने मेरी बात मानी थी, 5,000 TUFT टोकन लिए, फिर 3,000 लिए, तो उन्होंने इन टोकनों को स्वैप करके USDT में कन्वर्ट करके उन्होंने अपने अकाउंट एक्टिव कर ली, जिन्होंने मेरी बात मानी, जिन्होंने समझा। जिन्होंने नहीं समझा उनकी अपनी मर्जी है। तो इस तरह के कुछ स्कीम चला के ये ट्रेजर NFT वाले सारे निजाम ये दोबारा एक्टिव भी हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है? और TUFT टोकन के प्राइस इस लेवल पे आ जाए कि हमें उसकी, अभी तो खैर बहुत लो है ना, अभी तो बस छोड़ देना होने के बराबर है। तो लेकिन पॉसिबल है कि ये TUFT टोकन को आगे, क्योंकि अभी तक जो स्टे किया हो ना, ये सारी बातें को ऑफिशियल इनकी कोई अपडेट नहीं आई है, ये मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। क्यों कि अभी तक इन्होंने स्टे किया हुआ ना, तो कोई तो इनका प्लान है, कोई तो इनका प्लान है। ये TUFT टोकन बनाया, ये लॉन्च किया, ये सारे निजाम चले, और अब आपको पता है ये ट्रेजर टोकन ऐप भी इन्होंने लॉन्च वाली साइड पे जा रहे हैं, लेकिन आपने उसको बाइकाट रखना भी फिलहाल, ठीक है ना? आपने ट्रेजर फंड जो सी ट्रेजर TUFT की, इसकी ट्रेजर टोकन की जो सी ऐप है ना, उसको आपने बाइकाट रखना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये टोकन के जो प्राइस है ये कुछ बेहतर हो जाएंगे।
और ये TUFT टोकन को ही विड्रावल की शक्ल में जो सा ये इसके विड्रा बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पीछे कुछ मसला बना था, इसके भी जो से वो बंद हो गए थे विड्रावल, उससे पहले मिल रहे थे, लेकिन अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो ना होने के बराबर मिल रहे हैं। ये नहीं कि इसके विड्रावल नहीं आ रहे। अगर कोई आपको कहता है कि बिल्कुल नहीं आ रहे तो वो झूठ है, क्योंकि मेरे पर्सनल कुछ ऐसे लोग हैं, मेरे अपनी टीम के लोग हैं जिनके विड्रावल रिसीव हुए हैं ये पिछले 1-2 दिनों में। पीछे बिल्कुल बंद भी हो गए हुए थे, लेकिन हो रहे हैं। तो 5 तारीख के बाद ऐसा पॉसिबल है कि ये TUFT टोकन के बिल्कुल नॉर्मली तरीके से विड्रावल मिलना शुरू हो जाए, टोकन के प्राइस कुछ ऊपर चले जाएं, तो ठीक है, हम टोकन को सेल करके अपना USDT में उसको स्वैप करके हम अपना विड्रा ले लिया करेंगे, उसको उसका विड्रा लेके उसको सेल कर दिया करेंगे। यूएसडी बात समझ रहे हैं ना, USDT का विड्रा नहीं मिलता, कोई बात नहीं, TUFT टोकन का हमें विड्रा दे देंगे नॉर्मली तरीके से, और टोकन का प्राइस ये ठीक कर देंगे। ये मैं तजर्बे से बात बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल नहीं। मैं पहले बता दूं, कोई कमेंट्स में आके ये ना कह जी ये तो इनकी तो कोई न्यूज ही नहीं, आपने कैसे कह दिया। मैं जो लोग मेरे से सवाल करते हैं जी आप अपने एक्सपीरियंस बताएं, मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हो, ठीक है। ये TUFT टोकन के जो से प्राइस सही कर देंगे और उसको इंशाल्लाह ऐसा होगा, इंशाल्लाह अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें, अच्छा गुमान रखें, अच्छा होगा इंशाल्लाह, ठीक हो गया। तो उसको फिर हम विड्रा ले लिया करेंगे, जैसे स्टेक लगा के इनकम जनरेट होती है वही सारे मामला चल जाएंगे, ठीक है ना। तो उसका भी कोई ना कोई इंशाल्लाह हल निकल आएगा। अच्छा, तो उसको हम सेल करके हम अपने उसका विड्रा वगैरह ले लिया करेंगे। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मुझे लगता होगा, क्योंकि USDT का जो सब विड्रा है ना, वो अभी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पॉसिबल है कि हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि हो ही नहीं सकता, हो जाए शायद, लेकिन मुझे लगता है कि ये TUFT टोकन को ही ज्यादा चलाएंगे, ये इसी को ही इन्होंने चलाना है, इसी की ही तो मार्केट वैल्यू ऊपर लेकर जाएंगे। अगर ऐसे करेंगे तो ये TUFT टोकन मार्केट में इन होगा या उसकी कोई वैल्यू वगैरह बनेगी। तो इनका ये सारा निजाम ही जो है TUFT टोकन को ऊपर करने के लिए। तो इसलिए अभी तो 5 तारीख तक फिलहाल हम वेट करेंगे। जिनकी रिजर्वेशन लग रही है वो रिजर्वेशन लगाना स्टार्ट कर दें आज से। 1-2 दिन मसला था, लेकिन वो अब मसला हल हो गया। तो ये इसके सारे मामला थे, ये इसकी सारी बातें, ये सारी मैंने ट्रेजर NFT की आपसे, ट्रेजर फंड की जो क्लियर कर दी है। तो लास्ट में मैं फिर वही आप लोगों से बात करूंगा जो मैं अमूमन आप लोगों से मैं बात करता हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं ये 110% रिस्की हैं, ठीक है ना। इसमें रिस्क वही ले जो अफोर्ड कर सकता है। वो ट्रेजर NFT है, ट्रेजर फंड है, मैजिक NFT है, ग्लोबल विजन है, या कोई भी है, कोई भी है। नाम बहुत है, मैं नाम लेना शुरू हो जाऊंगा 2 घंटे की वीडियो नामों में चली जाएगी, नाम खत्म नहीं होंगे। तो ये है क्या, 110% रिस्की। बहुत तजर्बे से काम करना पड़ता है, बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, फिर जाके इस पे हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि बस जेब में पैसे हैं या किसी से पैसे पकड़ लिए तो बीच में पैसे डाल दिए। ऐसा काम करने वाला बंदा कामयाब नहीं होता। आपके पास यहाँ तो अच्छा लीडर होना चाहिए, अच्छा प्लानर होना चाहिए, जो आपको अच्छे तरीके से गाइड करे, अच्छे तरीके से लेकर चले। और उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए। अगर आपकी जेब इतनी इजाजत नहीं देती, आपने कोई चीज सेल करनी है या उधार लेने हैं या कोई ऐसे मामला चलाने हैं, तो मैं आप लोगों को एक बरादराना मशवरा दूंगा कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम मत करें, बिल्कुल भी ना करें। मैं भी अगर कभी किसी वक्त में ये वीडियो में या वैसे आपको कह दूं ना, यार ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इसने आगे बहुत चलना है, बेच दो कोई चीज ऐसी, ये कर दो वो कर दो, आप मेरी बात पे भी यकीन ना करें, ठीक है। किसी की तो मैं मिसाल ही नहीं देता ना, मैं अपनी मिसाल ही दे देता हूँ। कभी भी ऐसा काम ना करें आप। कोशिश किया करें कि इतना डिपॉजिट किया करें। ये मैं बातें इसलिए रोज रोज बताता हूँ आपको, क्योंकि रोज अक्सर मेरे इनबॉक्स में आके लोग इस तरह की बातें करते हैं, सवाल जवाब करते हैं उनको मैं बताता हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो में भी बार बार बता देता हूँ, ठीक है ना। मुझे आज भी बहुत सारे लोगों ने मैजिक NFT के हवाले से मुझे लोगों की कॉल्स आई, मैंने अकाउंट भी उनके बनवाए, और उनमें से ज्यादातर तादाद जो सी थी ना, तकरीबन लगा लें कोई 18 से 20 लोगों ने जिनके अकाउंट बनाए, उन्होंने मुझे यही कहा, सर हम $500 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम $600, हम $400। तो मैंने फौरन ही अभी के, मैं देखें जितने डॉलर ज्यादा होने थे, मिसाल 100 पे ज्यादा एक्टिविटी रिवार्ड आता है, 200 पे ज्यादा आता है, उनके जारी बात आगे निजाम चलते, मेरी टीम में शामिल होते, उनकी फिर कमीशन वगैरह मुझे फायदे ही थे। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मैं वो मशवरा दूंगा जो कि आपका ही फायदा हो ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा फायदा आपका हो। देखिए जी, जब टीम बनती फायदे सबके होते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि मेरा कोई फायदा नहीं है, सबके फायदे होते हैं, लेकिन मैं अपने फायदे के लिए आप लोगों को ज्यादा नहीं फंसाऊंगा। मैंने सबको मना किया, मैंने 100 एक दो लोगों ने अपनी मर्जी से जबरदस्ती मेरे मना करने के बावजूद भी $200 की, और एक बंदे ने $300 की जो सी वो इसमें ज्वाइनिंग ली मैजिक NFT में। लेकिन मैंने 100 से ज्यादा बाकी किसी को भी ऊपर नहीं आने दिया। मैं कहा मैक्सिमम आपने करना ना, आप $50 से $100 करें, क्योंकि हमारा इन प्लेटफॉर्म पे काम करने का मतलब ये है, हमें इन प्लेटफॉर्म के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं करनी। ये हमारा प्लेटफॉर्म कुछ लगता नहीं है, हमारा इसके साथ कोई निकाह नहीं हो जाना कि बस इसके लिए हम सब कुछ लुटा दें। हमने इस पे जो सा काम करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना जो पीछे हमारा लॉस हो गया उसको रिकवर करना, उसमें से कमाने हैं हमने। हमने इस पे लगाने नहीं होते प्लेटफॉर्म पे, ये नहीं कि अपना सारा कुछ उठा के बीच में हम डाल दें। हमने इतने पैसे लगाने हैं कि इसमें हम काम स्टार्ट कर सके, फिर इसमें से ही हमने कमाने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने अपना कैपिटल बाहर निकालना है। सबसे पहले हम अपना कैपिटल बाहर निकालेंगे, कैपिटल जो हमारा अपना डिपॉजिट किया उसको बाहर निकाल के उसके बाद फिर हमने प्रॉफिट वाली साइड पे चले जाना है। फिर जैसे जैसे हमारा मिनिमम जो विड्रावल है, उस विड्रावल को हमने
अपना ले ही जाना है और अपना मामला, लालच नहीं करनी। जो हमने पहले आप लोगों को पता है ज्यादा, देखिए ट्रेजर एनएफटी ने जो किया सो किया, उसकी मजबूरी थी या उसने जो भी किया वो एक अलग साइड पे। लेकिन अगर देखा जाए, आप खुद में सोचिएगा कि उसमें ज्यादा गलती किसकी थी? ज्यादा गलती हम लोगों की अपनी थी, क्योंकि हम खुद लालच में थे कि यार मैंने $200 से स्टार्ट किया था, मेरे सवा महीने में $400 हो गए, मैं नहीं निकालता, अगले सवा महीने में ये 800 हो जाएगा, मैं नहीं निकालता हूं, अगले महीने में 1600 हो जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने विड्रा अपनी मर्जी से नहीं ली, विड्रा दे रहा था ट्रेजर एनएफटी था, लेकिन नहीं यार अगले महीने 1600 हो जाएगा, अगले महीने 3200 हो जाएगा, 400, मैं बस 6 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा। लालच थी ना, गलती हम लोगों की भी है, ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए, अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो इसलिए मैं भी जो सा मैजिक एनएफटी पे काम जरूर कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, आप मेरे व्यूवर्स ही हैं, जो मेरी टीम तो कर ही रही ना, मैं उनका जिक्र ही नहीं करता हूँ। न्यू जो मेरी कम्युनिटी वो आप लोगों में से है, जो आप लोग अभी देख भी रहे हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, और सबको पता है कि मैं सबको, मेरी बात होती है सबके साथ। आप लोगों को मैं क्या मशवरा देता हूँ, यार ज्यादा डिपॉजिट है, $100 डिपॉजिट यूएसडीटी इनफ है, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो हमारा मतलब, मैं क्या बता रहा था कि जब तक ट्रेजर एनएफटी से हमारे फंड हमारे बहाल नहीं होते, अनलॉक नहीं होते, उतनी देर में हम यहां से रिकवर करें। इंशाल्लाह वो चलेगी, वो भी हम करेंगे, ये चलती रहेगी। सबसे पहले तो हमने अपना जो डिपॉजिट किया वो रिकवर करना है, उसके बाद उन्हीं के पैसे बीच में होंगे, हम प्रॉफिट लेते रहेंगे, जब तक चलती रहेगी हम साथ चलते रहेंगे। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेजर एनएफटी में जब लोगों ने स्टार्टिंग में काम किया, सोच लें जिन्होंने 2-3 साल काम किया, उन्होंने कितना पैसा कमाया होगा। आप खुद सोच लें कितना पैसा कमाया, हमने भी कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने 2-3 साल कमाया पैसा, उसने तो बहुत पैसा कमाया। तो मैजिक एनएफटी की भी अभी यही मामला है, अभी न्यू है, लेकिन ना करते भी, गारंटी नहीं मैं दे रहा हूं, एक तजर्बे की बात कर रहा हूं। देखो देखिए उसमें जैसे 7 जनवरी, किंजा, जिशान, केवन, डेवर्ड, ये जितने भी इतने बड़े बड़े लीडर जिनकी लाखों हजारों लाखों की कम्युनिटी, ये सारे मैजिक एनएफटी में, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, अगर ये 1-2 महीने का प्रोजेक्ट होता ना, तो ये सारे के सारे इस साइड पे ना जाते, क्योंकि इनको पता है कि ट्रेजर एनएफटी में जो हमारी कम्युनिटी खराब होगी है ना, तो अब जो हमारी कम्युनिटी बची हुई ना, अगर हमने शॉर्ट टाइम वाले प्रोजेक्ट को हाथ डाला और अपनी कम्युनिटी को वहां पे लेकर गए ना, तो हमारी वो भी कम्युनिटी खराब हो जाएगी। अगर ये यहाँ पे गए हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये कुछ साल 6 महीने निकालेगी, ठीक है ना। मैं गारंटी नहीं दे रहा, मैं तजर्बे से बात बता रहा हूँ और इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी समझ लग जाए। ये अच्छी अच्छी खासी कम्युनिटी वाले लोग हैं, आप भी जानते हैं, कोई 200-400-500-1000 बंदे की कम्युनिटी नहीं है, इनके पास हजारों लाखों की कम्युनिटी है, और सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, मुख्तलिफ कंट्रीज में है। इसलिए हमारा मकसद ये है कि ये आगे चलती रहेगी, हम इसमें से भी अर्न करते रहेंगे, हम ट्रेजर एनएफटी से अनलॉक हो जाएंगे, हम उससे भी करते रहेंगे, कोई बुराई तो नहीं है। प्लेटफॉर्म पे काम, मैं तो आपको अक्सर कहता होता था कि यार एक प्लेटफॉर्म पे काम ना करें, 2-3 प्लेटफॉर्म पे काम करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते, नहीं कर सकते फिर एक पे भी ना करें, एक प्लेटफॉर्म पे भी आप इन्वेस्ट ना करें अगर आपके अफोर्डेबल नहीं है। अगर आप सिर्फ एक पे ही अफोर्ड कर सकते हो फिर एक पे कर ले, अगर ज्यादा कर सकते हो तो दूसरे पे भी कर ले, उससे भी ज्यादा कर सकते हो तो तीसरे पे भी कर ले। मैं खुद कर रहा हूँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि आपका एक प्लेटफॉर्म विड्रावल वगैरह कोई इशू बन जाए, कोई मसला बन जाए, चले दूसरे वाली साइड से आपको सपोर्ट मिल जाए, वहां से आप रिकवर कर सकें। दूसरे में कोई मसला हो, तीसरा, तीनों के तीनों तो नहीं ना बंद होंगे, तीनों के तीनों बंद हो गए तो फिर हमारी किस्मत है, फिर हम किसी को क्या कहें। इसलिए मैंने ट्रेजर एनएफटी के साथ 2 सिलेक्ट किए हैं, आप लोगों को सबको पता, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, ठीक है ना। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों की डिमांड होती है इनबॉक्स में आके, मैं इसलिए बताता हूँ बार बार, मुझे किसी को प्रमोट करने की जरूरत नहीं, प्रमोट करना हो ना तो मैं गारंटियां दूं, सब बस बात कहूँ जी ऐसे फलाने बस आ जाओ, ये ना मैं कहूँ कि जी जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो ना करे, मैं फिर यही कहूँ जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता वो भी आ जाए, यहाँ से रिकवर हो जाएगा। तो मैं 2 प्लेटफॉर्म मैंने और भी हैं जो मेन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मैं तो और भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, लेकिन इस टाइम जो ज्यादा मेरी समझ में आ रहे हैं ना वो 2 हैं, एक मैजिक एनएफटी जिसमें मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, और एक ग्लोबल विजन जो मैं पिछले 2-2.5 महीने से कर रहा हूँ, और उसमें बहुत सारे आप दोस्त हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे विड्रा भी लिए, विड्रा का बहुत शॉर्ट टाइम होता है, 1-2 घंटे के अंदर अंदर विड्रा रिसीव हो जाते हैं, ठीक है ना। ये 2 हैं, अब दोनों में से बेहतर कौन है, ये दोनों को किस तरीके से चलाना चाहिए, ये दोनों की क्या खूबियां हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होगी है। अगर मैं मैजिक एनएफटी की या ग्लोबल विजन की खूबियां बताना स्टार्ट हो जाऊंगा ना, तो वो फिर आधा घंटा और आगे चली जाएगी। तो जिसने भी मेरे साथ काम करना है, मेरी टीम में शामिल होना है, या आपके पास कोई और अपलाइनर है जिसपे आपको यकीन है आप उनके साथ हो जाए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं, मेरे साथ काम करना अगर चाहते हैं, आपके पास कोई नहीं है, या मेरे साथ वैसे ही अपनी मोहब्बत से या अपने आपको यकीन है मेरे पे, आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं कि मैं आपको अच्छा गाइड कर दूंगा, यकीन ये है कि अच्छा गाइड कर दूंगा, गारंटी नहीं दूंगा, अच्छा गाइड करूंगा, अपनी टीम में शामिल करूंगा, आपके साथ बिल्कुल मैं खड़ा रहूंगा, कभी भी मेरा मोबाइल ऑफ नहीं होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वैसे भी नहीं होता, जो मेरी टीम में नहीं है मैं उनको भी गाइड करता हूँ, मैं अल्लाह की रजा के लिए काम करता रहता हूँ। तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे आप जाएंगे, वहां पे आपको लिंक भी मिल जाएंगे मेरे ग्रुपों के,
ठीक है। आप ग्लोबल विजन पे काम करना चाहते हैं तो उसका भी ग्रुप का लिंक है, मेरे इनबॉक्स पे आकर आप मेरे से डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। मैजिक एनएफटी का करना है आपने तो मैजिक एनएफटी कम्युनिटी ग्रुप है, उसका भी लिंक दिया होगा। मैजिक एनएफटी जो मेरा अकाउंट है जिस पे आप रेफर अकाउंट लिंक है मेरा, वो भी मैंने दिया होगा, आप उसको भी वहां से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मेरे जो इनबॉक्स में भी रब्ता कर सकते हैं। अगर वहां से ना आपको समझ लगे तो आप, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, मेरे साथ रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको अपनी टीम में शामिल करूंगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को जो मेरा मकसद है, जो मेरा मिशन है, मैं वो पूरा करूं। मेरा मकसद और मिशन क्या है कि जिन लोगों के पैसे ट्रेजर एनएफटी में फंसे हुए थे वो मैं इधर जल्दी से मैं यहां से रिकवर करवाऊं। देखिए जी, सबसे अहम असासा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो एक लीडर होता है ना, वो उसके लिए सबसे अहम अगर कोई चीज है ना, वो उसकी कम्युनिटी है। वो डॉलर शालर इन पैसों की अहमियत नहीं देता जो अच्छा लीडर है। मेरे पास अच्छी कम्युनिटी होगी ना, मेरे पास अच्छी कम्युनिटी कैसे होगी? मैं अगर अच्छा हूंगा, मैं आपको अच्छा लीड करूंगा, अच्छा गाइड करूंगा, अच्छे तरीके से आप लोगों को लेकर चलूंगा, फिर आप मेरे साथ अच्छे रहेंगे। जब एक मरतबा आप मेरे साथ अटैच हो जाएंगे, मैं आपको गाइड नहीं अच्छे तरीके से करूंगा, मैं अच्छे तरीके से आपको लीड ही नहीं करूंगा, बस अपना फायदा उठा लिया और मैं निकल गया, तो आप खराब। उसके बाद मैं क्या करूंगा? तो मेरे ख्याल से कोई भी अच्छा लीडर अपनी कम्युनिटी को खराब नहीं करता। कोई भी अच्छा लीडर जो होगा अपनी कम्युनिटी को कभी भी खराब नहीं करेगा, क्योंकि हमारे लिए असासा कौन है? आप है हमारे असासा, हमारी असल कमाई आप लोग हैं। जब आप लोग हमारे साथ ऐसे हो जाएंगे, हमारी एक स्ट्रेंथ बन जाएगी, अच्छी कम्युनिटी बन जाएगी ना, तो आप भी हर जगह पे कामयाब है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हर जगह पे कामयाब हैं। लेकिन उसके लिए हमें ऐसे होकर चलना पड़ेगा। मुझे आप पर यकीन करना पड़ेगा और आपको मेरे पे यकीन करना पड़ेगा। अगर आप इस लाइन पे आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते तो फिर मेरी वीडियो को बेशक आप स्किप कर दें। अगर मेरी मैंने बहुत अहम पॉइंट्स वाली बातें बताई हैं, अगर आप लोगों ने ये काम करना है ना, इसका एक बहुत ईजी फार्मूला है, इसमें कामयाबी का कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है। बहुत लोग कहते हैं यार हमारे पैसे फंस गए, हम नहीं निकल पाए। मेरी थोड़ी सी सॉरी वीडियो लंबी होगी, लेकिन ये मैं बहुत जरूरी बातें बता रहा हूँ आपको। उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, अगर हमने कामयाबी लेनी, हमें एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी, अच्छी कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लीड करूंगा। दिन हो रात हो, आप मैसेज करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। आप लोगों को पता है मेरा जवाब आता लाजमी है, बेशक थोड़ा लेट आ जाए क्योंकि मैसेज बहुत ज्यादा आने होते हैं, फिर दूसरे भी काम होते हैं, तो मैं जवाब लेकिन लाजमी देता हूँ। बेशक मैं सुबह का शाम को, शाम का सुबह, मैं मैसेज का जवाब दूँ। इंशाल्लाह जब आप मेरी कम्युनिटी में आएंगे, हमारे ग्रुप फिर अलग अलग बने होते हैं, एक्टिव मेंबर के ग्रुप अलग मैं बनाता हूँ, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे, और इंशाल्लाह आपकी अच्छी अर्निंग के आपको हम फार्मूले उसके तरीकेकार बताएंगे। तो जो मेरे साथ शामिल होना चाहता है, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप इनबॉक्स पे रब्ता करें, डिस्क्रिप्शन पे मैंने ग्रुप लिंक सारे लगाए हुए हैं, आप वहाँ पे भी विजिट कर ले, चेक कर लीजिएगा मेरे। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ ज्वाइन हो, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। बाकी जो हमारे मुकदरों में अच्छी नीयत से चलेंगे, इंशाल्लाह हमें अच्छा ही होगा। तो वीडियो को आगे लाइक शेयर कर दिया करें, ताकि और भी आगे लोगों तक पहुंच जाए, वीडियो बूस्ट हो और आगे तक लोगों तक पहुंच जाए, जो ये काम करना चाहते हैं, उन लोगों को तरीकेकार जो मैं आप लोगों को समझ लगे वो उन लोगों को भी समझ लग जाए। लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स आप करते ही हैं अच्छे अच्छे, और अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।